वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था एनोड रेज कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था हमने, या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया गया और कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी और उसकी डेफिनेशन क्या थी, हमने लास्ट में देखा था। अब तो देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हुई हमने, या कैथोड रेज बोल सकते हो आप उसे, तो वहाँ पर वो कैथोड रेज क्या थी, निगेटिवली चार्ज थी। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था कि निगेटिवली चार्ज जो है उसी को हमने कैथोड रेज बोला था। तो अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है उसके अंदर, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर क्या भी होने चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए, क्योंकि तभी तो न्यूट्रलाइज हुआ होगा ना। कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल तभी है जब उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब हम देखते हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा, सब पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हैं। तो यही हमने देखना है। तो इस पर जो बहुत ज़्यादा वर्क किया था ये गोल्ड स्टीन ने किया था, ठीक है। तो यहीं पर हमने आज देखना है। देखो, तो गोल्ड स्टीन ने 1836 में, ठीक है, 1836 में डिस्कवर्ड किया था, ए न्यू काइंड ऑफ रेज आर ऑल्सो फाउंड स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड। जो कैथोड है वहाँ पर, कैथोड से तो कैथोड रेज रिलीज होती है, लेकिन कैथोड से बिहाइंड में जो स्ट्रीम हो रहा है वो भी एक रेज है। उन रेज को हम यहाँ पर हम देखने हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा, कैथोड से वापस जा रही है, ठीक है, या आप कैथोड से निकल नहीं रही, कैथोड से बैक साइड में रिलीज हो रही है, तो उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम उस डायग्राम पर जाते हैं जहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से रेज रिलीज हो रही थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर जो आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं उसमें आपने एक गैस लिया होता है लो प्रेशर पर, ठीक है, लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर, ठीक है, प्रेशर काफ़ी लो होगा, ठीक है। इवैक्यूएटेड हमने लिया था कैथोड रेज। तो आप देख रहे हैं ये कैथोड है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर कैथोड आपने कैसा लेना, देखो परफोरेटेड कैथोड है, इस साइड देखो परफोरेटेड कैथोड है। तो परफोरेटेड कैथोड से आप देख रहे हैं यहाँ पर कैथोड रेज तो रिलीज हो रही, देखो ये कैथोड रेज जा रही ना, ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती हैं, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कैथोड से एनोड की तरफ जो मूव कर रही है वो कैथोड रेज होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो कैथोड है आपका वो परफोरेटेड है, परफोरेटेड बीच में आप गैप देख रहे हैं, तो गैप देख रहे हैं, तो यहाँ को भी कुछ रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी रेज निकल रही हैं। उन रेज को हम बोलते हैं एनोड रेज। अब देखो एनोड रेज क्यों बोल दिया इसका तरफ, अब एनोड रेज इसलिए बोला क्योंकि ये एनोड के अपोजिट में जा रही है, ठीक है, एनोड के अपोजिट में जा रही है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एनोड से ओरिजिनेट हो रही है। एक्चुअल में एनोड से ओरिजिनेट नहीं होते, लेकिन एनोड से अपोजिट डायरेक्शन में इनका क्या है, मूवमेंट है। तो हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एनोड से ओरिजिनेट होंगी। एक्चुअल में एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक है। कैसे ओरिजिनेट होंगी अब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड रेज तो निगेटिवली चार्ज था, तो इसका मतलब इन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि निगेटिव टर्मिनल की ओर ही मूव कर रहे हैं, यानी कि कैथोड की ओर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको डायग्राम समझ में आया होगा। तो किन्हें हम कैथोड एनोड रेज बोलते हैं, ठीक है, एनोड रेज, या इन्हें हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। तो देखो इस पर फिर बाद में और काम किया गया। तो अब हमने देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है ये हमने देखना है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, और इसको हम कंपेयर किससे भी कर लेंगे, कैथोड रेज से। और देखो इसका क्या होता है, इसमें जैसा कैथोड रेज था उसके से थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कुछ सिमिलरिटी होंगी और कुछ क्या होगा उसमें डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लो, दीज रेज आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाई द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट इस पर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने कैथोड रेज में देखा था। बट द डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इतना याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पर दीज रेज आर वर अट्रैक्टेड टूवर्ड द निगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें अप्लाई करें तो निगेटिव प्लेट की ओर ये डिफ्लेक्ट होंगी, तो इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इतना है बस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड वर ऑल्सो नेम्ड एज पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज और एनोड रेज, ठीक है। इनको पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हो, कैनाल रेज भी बोल सकते हो, या
एनोड रेज भी बोल सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी और डिफरेंस क्या है कैथोड रेज और इनमें देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो पहला तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लो इसकी प्रॉपर्टी, अब क्लियर दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी तो है इसमें मोशन। तो जैसे कैथोड स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कैसे पता चला होगा, इनकी पाथ पे एक आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो आप देखेंगे उसके जस्ट पीछे शैडो क्रिएट हुई होगी, तो इससे ये आइडिया मिल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और उसके बाद टाइप ऑफ चार्ज, कैसा चार्ज है वो तो हमने देखा, ये तो कैथोड रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, ये निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, सो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद पार्टिकल्स के देखते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड रेज में हमने पार्टिकल्स की बात की थी, उन्हीं को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स बोला था। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास, इन पर जो चार्ज और मास होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ऑलवेज हैव द सेम चार्ज एंड मास। ये थोड़ा सा डिफरेंस नोट करने वाला है कि जो कैथोड रेज होता है उसमें जो ई अपॉन एम का जो ई अपॉन एम रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसके केस में, कैथोड रेज के केस में। लेकिन एनोड रेज के केस में जो ई अपॉन एम है वो चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, अगर उसमें नेचर ऑफ गैस जो आप डिस्चार्ज ट्यूब लिया है उसमें बदल दें। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को अगर आप चेंज कर दें तो आप देखेंगे एनोड रेज का ई अपॉन एम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आप ई अपॉन एम, इसका तो हमेशा कांस्टेंट रहता था, तभी हमने बोला था ये यूनिवर्सल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन बोला तो हर जगह इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और मास है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एनोड रेज है इसका जो मास चार्ज है वो चेंज हो सकता है। तो हम देखेंगे द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एटम्स। अब जो गैस है उसके अंदर, ठीक है, जो गैस है कैथोड जो डिस्चार्ज ट्यूब है उस पर जो एटम्स हैं गैस के, उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हैं उसकी वजह से भी उस पर चार्ज इसका डिटरमाइन होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। मास ऑफ द पार्टिकल इज़ नियरली सेम एज दैट ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो मास तो वही होगा जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली हुई है, ठीक है। इसका मतलब गैस चेंज करने पर जो एनोड रेज है उनका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन आपके पास जो कैथोड रेज है वहाँ पर हमेशा चार्ज और मास कांस्टेंट रहता था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि एनोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट हो, किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चार्ज और मास हमेशा चेंज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओरिजिन। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, ये तो सिंपल है, और दे आर प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अब देखो एनोड से मैंने कहा ओरिजिनेट नहीं होती है, ये प्रोड्यूस होती है जो स्पेस है एनोड और कैथोड के बीच में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब देखेंगे कैसे ओरिजिनेट होती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो इनका जो ई अपॉन एम है, ठीक है, इनका जो ई अपॉन एम की बात करें, ठीक है, ई चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर मास की बात करें 9.58 10⁻7 कूलाम पर केजी, किसी मेथड से ई अपॉन एम निकाला इनका, तो ये आता है इसका मास जो आता है जो आपके पास एनोड रेज है वो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन ये तो क्या है हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन के केस में आपने ई अपॉन एम और मास ऑफ द एनोड रेज निकाल रखा। अगर उस गैस में सॉरी जो उस डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें अगर आपके पास क्या है हाइड्रोजन गैस है, तब हमने क्या निकाल रखा है, ई और ई अपॉन एम, चार्ज और मास का रेशियो फिर निकाला हमने, ठीक है, और वहाँ से मास ऑफ द एनोड रेज निकाल लिया। तो हाइड्रोजन के केस में जो मास होता है वो मैक्सिमम आता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो अगर आप गैस को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, गैस को बदलने पर जो मास आएगा वो इसका मल्टीपल्स में आएगा, ठीक है। इसके मल्टीपल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, जो एनोड रेज के लिए मास है कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस पर तो अभी हाइड्रोजन के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए ई अपॉन एम क्या होता है, मैक्सिमम होता है,
ठीक है, ई अपॉन एम मैक्सिमम होगा, तो मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, जो हाइड्रोजन का यहाँ पर मास ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम एनोड रेज ही बोलेंगे, तो हाइड्रोजन के केस में ई अपॉन एम क्या होगा, ये तो क्या आता है मैक्सिमम आता है, तो इसका मतलब मास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में जो मास आता है वो मिनिमम आता है, अगर गैस बदलोगे तो फिर मास जो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अलग अलग, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सी गैस ली है। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कि प्रोटॉन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है विच कैरीज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज़ अ मास इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो मास होगा इसमें हाइड्रोजन के इक्वल होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर एनोड रेज हैं, अभी हम बोला एनोड रेज ना, एनोड रेज का जो मास और चार्ज है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वन प्रोटॉन बोलोगे तो उसका मास और चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एनोड रेज और प्रोटॉन में डिफरेंस है। ठीक है, एनोड रेज और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा, इसमें भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि एनोड रेज का जो चार्ज और मास है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा गैस कौन सी है। लेकिन जो एक फंडामेंटल प्रोटॉन है उसका जो चार्ज होगा और जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो एनोड रेज बनी थी वो कैसे बनी और इसका जो चार्ज और मास है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।